सूर्य सप्तमी। यह व्रत माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। इसे सूर्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, पुत्र सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि सूर्य भगवान ने इस दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित किया था, इसलिए इस सप्तमी को सूर्य जयंती के रूप में भी मनाते हैं। आज के दिन सूर्यास्त के समय सूर्य के दर्शन करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा विधि क्या है? सुबह सूर्य निकलने से पहले उठें, पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करें। नमस्ते रुद्र रूपाय रसानाम पतये नमः, वरुणालय नमस्ते अस्तु। नमस्ते रुद्र रूपाय रसानाम पतये नमः, वरुणाय नमस्ते अस्तु। ऐसा करने से शरीर के जितने भी रोग त्वचा संबंधी उनसे मुक्ति मिलती है। कथा। भगवान कृष्ण ने पुत्र साम्य को अपने शारीरिक बल और ज्ञान पर बहुत घमंड था। एक दिन दुर्वासा ऋषि कहीं से आ रहे थे। दूसरी ओर से साम्य भी आ रहा था। उसने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने साम्य को कुष्ठ होने का शाप दे दिया। जब भगवान कृष्ण को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र साम्य को सूर्य की आराधना करने के लिए कहा। साम्य ने पिता की बात मानकर सूर्य भगवान की आराधना की तो वह ठीक हो गया और सूर्य देव ने उसे अपना आशीर्वाद भी दिया। दूसरी कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके बताओ कि कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जो स्त्रियों के लिए पुत्र प्रदान करने वाला और शुभकारी है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में इंद्रमती नाम की एक वेश्या थी। उसने एक बार वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, हे मुनिराज, मैंने आज तक कोई दान पुण्य कुछ भी धार्मिक कार्य नहीं किया, हमेशा बुरे कामों में संलग्न रही। हे कृपा निधान, जरा मुझे कृपा करके बताइए मेरा मोक्ष कैसे होगा। वेश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इसलिए तुम इस व्रत को माघ शुक्ल सप्तमी के दिन करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ के कहने पर उसने वैसा ही किया। शरीर छोड़ने के बाद वह सीधी स्वर्ग लोक को गई। जय हो सूर्य सप्तमी।